प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज सोमवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज और अपन ब्रह्मांड का इतिहास के बारे में ध्यान करेंगे। कल अपन संदेश में ये देखे हैं कि सारे ब्रह्मांड में परमेश्वर ने पहले उनके पुत्र को जन्म दी है। उनके पुत्र के द्वारा इस ब्रह्मांड में सृजना या सृष्टि का निर्माण किया है। तो पहले यीशु मसीह जो वचन परमेश्वर से आए हैं और यीशु मसीह से और एक व्यक्तित्व केंद्र बाहर आए, वही बड़ी शक्ति क्षेत्र बन चुके, बड़ी ऊर्जा का क्षेत्र। वही ऊर्जा का क्षेत्र में ही परमेश्वर और पुत्र दोनों सृजना या निर्माण करना शुरू किया है। तो उसमें निर्माण कैसे किया? पदार्थ से। पदार्थ में क्या रहेगा? परमाणु, अणु रहेगा। अणु जो केंद्र के और हमेशा 1,86,000 के तेज से क्या करेगा? एक एक अणु केंद्र के ओर चलेगा। तो पदार्थों से ये सृजना, ये सृष्टि का निर्माण किया है परमेश्वर। वो कहाँ? जो यीशु मसीह, बड़ी ऊर्जा का क्षेत्र यीशु मसीह में से आए हैं और एक मसीहा के व्यक्तित्व केंद्र में निर्माण की। तो यही बात अपने कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय 16 वचन में बताई। देखिए कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय 16 वचन में देखिए, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्यों सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। किसी के लिए? यीशु मसीह के लिए। किनमें? यीशु मसीह में। ये देखो, यीशु मसीह के द्वारा सारी सृष्टि, जो प्रभुताएं, अधिकार है, जो पृथ्वी की हो, स्वर्ग की, हर सृष्टि यीशु मसीह में हुई है परमेश्वर के द्वारा, है या नहीं? तो और बाद में कोलोसियों की पत्री 18 वचन देखिए, और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा के सब बातों में वही प्रधान ठहरे। हालेलुया। वो नहीं आदि है। पौलुस ने क्या बता रहे? यीशु मसीह आदि है। वचन ही आदि है। इसलिए अपन प्रकाशित वाक्य में भी ये आदि के बारे में बताया गया। प्रकाशित वाक्य आखिरी अध्याय 22 अध्याय 13 वचन में देखिए, 22 और 13 में ये बताया गया है कि मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूँ। ये देखो, यीशु मसीह का आदि और अंत है, पहला और पीछे उन्हीं है, और अल्फा और ओमेगा है। और 21 प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 16 वचन में भी, 21 अध्याय 16 वचन में, और वह नगर चौकर बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई की बराबर थी, और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कौस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई और बराबर। यहाँ पर 6 का वचन देखिए, 6 का वचन में 16 नहीं 6 का। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातों पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है कौन? यीशु मसीह। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में और 21 अध्याय 6 का वचन में भी, और 3 अध्याय 14 वचन में भी बता रहे, मैं अल्फा और ओमेगा, मैं आदि और अंत हूँ। कौन? यीशु मसीह। वचन आदि और अंत है। इसीलिए उत्पत्ति में क्या बताया गया? पहला अध्याय पहला वचन, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हालेलुया। आदि में परमेश्वर ने क्या बताया? परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। कहां पर? आदि में। आदि का मतलब और कोई नहीं, आदि मैं हूं, अंत मैं हूं, अल्फा मैं हूं, ओमेगा मैं हूं। आदि और अंत कौन है? यीशु मसीह। वचन है, वचन में से आए बड़ी ऊर्जा क्षेत्र यीशु मसीह का, और व्यक्तित्व केंद्र यीशु मसीह में। आदि में परमेश्वर, इसका मतलब यीशु मसीह में ही कौन? यीशु मसीह में ही परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृष्टि की। ये है असली सच्चाई। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सेवक लोग ये बात बताते हैं कि आदि का मतलब, आदि में इसका मतलब प्रारंभ, इसका मतलब पहले क्या बताए? क्या करे परमेश्वर ने? पहले एट द बिगिनिंग, पहले परमेश्वर ने क्या करे? आकाश और पृथ्वी को सृष्टि की। और पहले आकाश और पृथ्वी को सृष्टि करना, उसमें अर्थ क्या है? आदि का मतलब आरंभ ने,
बिना आरंभ आरंभ में आकाश और सृष्टि को, आकाश और पृथ्वी को सृष्टि ना करे तो ये पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, मनुष्य ये कहाँ रहना है? हवा में रहना, वो असंभव है। तो पूरे गलत है। तो आदि का मतलब प्रारंभ में नहीं, प्रारंभ में ही करेगा, इसका मतलब पहले आकाश और पृथ्वी को करने के बाद ही सारी सृष्टि को परमेश्वर करेगा। लेकिन आदि में इसका मतलब अर्थ ये है कि प्रारंभ, शुरुआत में नहीं, शुरुआत में नहीं, वो गलत है। आदि का मतलब यीशु मसीह में। इसलिए कुलुस्सियों के पत्र पहला अध्याय 18 वचन और 16 वचन में बताए, जो कुछ है स्वर्ग में या धरती में, जो वस्तुएं, प्रधान, अधिकार, प्रभुताएं, सब उसके द्वारा है, उनके लिए है। हालेलुया, उसके द्वारा है, उनके लिए। तो अभी क्या हुआ, इस ब्रह्मांड में यीशु मसीह एक बड़ी ऊर्जा क्षेत्र बने हैं। वही ऊर्जा क्षेत्र एक प्लेटफॉर्म बन चुका है, एक प्लेटफॉर्म। वही ऊर्जा क्षेत्र में परमेश्वर ने सारी सृष्टि की, क्या की? सारी सृष्टि किया है। तो बाद में क्या हुआ? बाद में ये हुआ है कि सृष्टि होने के बाद, सृष्टि होने के बाद उस सृष्टि में क्या होते हैं? और व्यक्तियों का निर्माण। उस सृष्टि में क्या है? व्यक्तियों के बीच में घटना और एक एक व्यक्ति का एक एक भूमिका रहते। तो हर जो बनाए, परमेश्वर ने बनाए सृष्टि में व्यक्तियों है, भूमिका, एक एक व्यक्ति की भूमिका रहेगा और कुछ घटना भी होते रहेगा। तो उस महान सृष्टि में, ब्रह्मांड में परमेश्वर ने किया, उस महान सृष्टि में ये घटना हुई, एक दृश्य या घटना अपने को मालूम होना है, होते रहते, तो होना है। उसे कैसे अपन पहचान सकते? उसे अपन अपने याद में रख सकते। अर्थ में जो ये घटना हुई एक व्यक्ति के द्वारा, तो उस दृश्य या उस घटना अपने याद में रहते हैं, मन में, तो उसे अपन फिर से याद कर लेते हैं, फिर से याद कर। तो ये घटना, ये एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के द्वारा एक घटना हुई, कुछ घटनाएं होते जा रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको समय या काल कहते हैं। क्या कहते हैं? समय। वो कहाँ होते हैं, कहाँ हो रहे हैं घटना? पूरा एक व्यक्ति के द्वारा सृष्टि में घटनाएं हो रहे हैं, वो पूरा क्या कहते हैं? काल कहा जाता है। काल का मतलब समय। तो अभी अपना ध्यान अंश ये है कि, और एक अनिवार्य या जो अत्यवसर, आप जो इमरजेंसी, और एक अनिवार्य शक्ति क्या है? समय या काल। क्या है? समय या काल। जो भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्य काल है। भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्य काल, ये तीन काल है। तो सृष्टि में ये घटना हुई, एक दृश्य अपने आंखों के सामने हुई है, तो उसे अपनी याद में आते हैं। तो होने के बाद समय हो चुका है, समय चले गए, हो चुका है। अभी अपन भूतकाल में चल सकते हैं क्या? भूतकाल में चलकर उस घटना को, उस व्यक्ति को, जो उस क्या हुआ है, वो अपन देख सकते हैं वो बात को? बिल्कुल नहीं। अगर कुछ होने वाले हैं भविष्य में कुछ होने वाले हैं, तो होने वाले घटना को, जो व्यक्ति को अपन जाकर देख सकते क्या? बिल्कुल नहीं। कोई व्यक्ति भूतकाल में ना जा सकते हैं, और यही वर्तमान काल में रहना है, यही समय में पर रहना है। अपन आगे भविष्य काल में चलकर वो नहीं देख सकते, और पीछे चलकर जो हुआ है फिर से वो अपन नहीं देख सकते। सिर्फ अपने याद में ही रहेगा, यादों में। अपन वहां पर चले तो, अगर अपन काल या समय में अपन पीछे चले तो भूतकाल में, अगर वो घटना उस प्रकार नहीं रहेगा, वो घटना उस प्रकार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आइए, तो वो भूतकाल में जो है, भूतकाल में अपन चले तो वो घटना उस प्रकार नहीं होगा। अगर भविष्य काल है, अपन भविष्य काल में चले, समझो अपन भविष्य काल में चलकर वो घटना अपन देखने, तो वहां पर अपन रहेगा नहीं, वो वहां पर वैसा होगा नहीं। इसका अर्थ यह है कि इस ब्रह्मांड में परमेश्वर ने सृष्टि की, सृष्टि करने के बाद उस सृष्टि में व्यक्तियों हैं, और हर दिन समय घटना होते रहे, घटना ने हो रहे हैं, एक। इसका मतलब समय आरंभ हुआ, काल का आरंभ हुआ है, ये ध्यान रखिए।
तो काल का मतलब भूत, वर्तमान, भविष्य काल। अपन भूतकाल में जो हुआ है वहां पर चलकर देखे तो वहां पर अपन नहीं रह सकते। जैसा घटना हुआ है वो अपन चल के देखे तो वैसा नहीं रहेगा। और भविष्य में भी अपन चलना है, अगर भविष्य में चलकर अपना भविष्य अपन देखने से वहां पर अपन रहेगा वो पूरा उल्टा पलटा हो जाएगा। तो ये पदार्थों से परमेश्वर ने सृष्टि करे है। और तो अपन उस पदार्थों से बने हैं, उस सृष्टि में अपन आगे चले हैं, पीछे चले हैं या भविष्य में चलकर देख रहे हैं, लेकिन वो घटना उसी प्रकार नहीं है और हो रहे भी नहीं। क्यों? क्योंकि अपन वो वैसा ही रहना है जैसा भूतकाल में हुआ, वो अपने को वैसा ही दिखना है अपन चलने से। भविष्य काल में जो हुआ है वो भी अपन भविष्य में चलकर देखे तो वैसा ही रहना है। तो ये असंभव है, ये मनुष्य को असंभव, ये सिर्फ मसीहा को संभव है। क्योंकि ध्यान से सुने, यहाँ पर एक मार्मिक विषय है। भूतकाल, वर्तमान, भविष्य काल, तीन काल में रहने वाले एक व्यक्ति रहना है। तीन काल में चलने वाला एक शक्ति रहना, एक व्यक्ति होना। उनके द्वारा ही वो भूतकाल में चले तो भी वो घटना उसी प्रकार ही रहेगा, उन्होंने वर्तमान काल में रहे तो भी वर्तमान का वैसा ही रहेगा, उन्होंने भविष्य में चले तो भविष्य में भी जो होने वाला विषय उसी प्रकार बराबर होगा। क्योंकि जो भूत, वर्तमान, भविष्य काल में संचार करने वाला, चलने वाला जो परमेश्वर यीशु मसीह है, वो यीशु मसीह को ही वो संभव है। क्योंकि उन्होंने पदार्थों से सृष्टि को निर्माण किया और ये सृष्टि कहाँ हुई? उनमें हुआ है। ये सृष्टि का पूरा बड़ी ऊर्जा क्षेत्र में करे है, वो बड़ी ऊर्जा क्षेत्र को यीशु मसीह, उनमें ही सृष्टि हुआ। तो इसलिए उन्होंने देख सकते हैं, भूतकाल में देख सकते हैं यीशु मसीह, भविष्य काल को देख सकते, वर्तमान काल में उन्होंने उधर एक काल में प्रभु चलने से कुछ भी बदलेगा नहीं। लेकिन अपन चल नहीं सकते। अगर प्रभु अपने को विशेष अनुमति दी अपन चले, समझो भूतकाल या भविष्य काल में, वो घटना उस प्रकार रहेगा नहीं, बिल्कुल भाई पूरा बदलेगा, बदल जाएगा, पूरा बदल जाएगा, उस प्रकार रहेगा। क्योंकि पदार्थों से सारे ग्रहों का परिभ्रमण को, ग्रहों का परिक्रमण को और सारी सृष्टि को, ब्रह्मांड में जो चल रहे हैं सृष्टि को, यीशु मसीह बड़ी ऊर्जा क्षेत्र में वो चल रहे, ऊर्जा क्षेत्र में, वही ऊर्जा क्षेत्र में समय है। क्या है समय? अभी अपन देख रहे, दिन का आरंभ है, अंत है, एक सप्ताह का आरंभ है, सप्ताह का अंत, और एक वर्ष, एक साल का आरंभ है, एक साल का अंत है। उसी प्रकार काल है, एक भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्य काल। इसका मतलब काल का समय का आरंभ है, समय का अंत है। समय का आरंभ और अंत के बीच में और भी समय है, आरंभ है, अंत है, बीच में भी समय। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 21 और 22 अध्याय में बताया गया है कि मुझे मैं हूं आदि और अंत। तुम भूतकाल में चलो, प्रभु रहेगा, वर्तमान काल में देखो उन्होंने वैसा, भविष्य काल में चलो, वहां पर बैठे। तीन कालों में रहने वाला यीशु। इसीलिए अपने पुराने जो अपने भारतीय, अपने हिंदुस्तान का पुराणों में भी ये लिखा गया है कि ब्रह्म काल कहा गया है। जो ब्रह्म क्या कहा गया है? काल। जो ये चतुर्वेद संहिता है, जो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्वण वेद और यजुर्वेद में अथर्वण वेद में 4 का अध्याय 6, 8, 9 मंत्र, 4 का अध्याय में 6 का मंत्र, 8वां और 9 का मंत्र में इस प्रकार लिखा गया है कि ब्रह्म काल है। क्या है? ब्रह्म काल है, ब्रह्म ही समय है। तो ब्रह्म और कोई नहीं, यीशु मसीह का नाम क्या है? काल। यीशु मसीह समय है। इसीलिए आदि और अंत उन्होंने, आदि और अंत के पिछले भी उन्होंने है या नहीं? तो अभी देखो, ये ब्रह्मांड में सारी सृष्टि आदि में, इसका मतलब यीशु मसीह में सृष्टि और एक व्यक्तित्व केंद्र, यीशु मसीह का और एक व्यक्तित्व केंद्र है काल, समय। पूरे समय और काल उनमें भी परिक्रम कर रहे हैं, पूरे भूत, वर्तमान और भविष्य काल में चलकर देखने वाला कौन है? यीशु मसीह। और इसीलिए उन्होंने सारे सृष्टि को उनकी बात से चला रहे। इब्रियों की पत्री पहला अध्याय 3 3 वचन में देखिए,
तीसरा वचन में वह उसी की महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। हालेलुया। उनके सब वस्तुओं को क्या कह रहे हैं, उनके सामर्थ्य से, यीशु मसीह उनका सामर्थ्य वचन से, अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। क्या करे, संभाल रहे हैं। देखिए इस सारे बड़ी ब्रह्मांड में सृष्टि यीशु मसीह में हुआ, व्यक्तित्व केंद्र में, और एक व्यक्तित्व केंद्र काल बन चुका है। इस समय हर एक घटना, हर एक दृश्य, हर व्यक्ति का भूमिका, भूत वर्तमान भविष्य का, वो पूरा ये काल का परिक्रम, काल का रोटेशन पूरा, और एक यीशु मसीह का व्यक्तित्व केंद्र में हो रहा है। इसीलिए पुराण में क्या कह, ब्रह्म ही काल है, यहाँ पर यीशु मसीह काल है, आदि और अंत है। उन्हें भूत वर्तमान और भविष्य काल में चलकर और आएगा। उन्होंने वो तीन कालों में कहाँ पर भी यीशु मसीह चलने दो, कुछ फर्क नहीं, कुछ भी बदलेगा नहीं। लेकिन अपन भूत काल में भी नहीं चल सके, भविष्य काल में भी चल नहीं सकते। अपन अगर चलने से वो घटना, वो दृश्य उस प्रकार नहीं रहेगा, बदल जाएगा। ये एक बड़ी मार्मिक विषय है, समझ में। तो यहाँ पर ये पूरा सारे ब्रह्मांड में यीशु मसीह आ रहे हैं, जा रहे हैं, चल रहे हैं। तो और चल रहे हैं, बाद में और एक बड़ी घटना हुआ इस ब्रह्मांड में और एक बड़ी घटना हुआ। पहले ब्रह्मांड कैसे आए वो देखे, बाद में ब्रह्मांड में सृष्टि के बारे में देखे। उस सृष्टि यीशु मसीह एक व्यक्तित्व केंद्र बड़ी ऊर्जा क्षेत्र में हुआ। आज अपन ध्यान किए है और एक व्यक्तित्व केंद्र, यीशु मसीह का व्यक्तित्व केंद्र, तीन काल का परिक्रम हो रहे हैं। ये है आज का संदेश। कल और एक मार्मिक विषय में, ब्रह्मांड का इतिहास में अपन और एक विषय को देखेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह आपको धन्यवाद। सोमवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे वचन की सच्चाई के लिए प्रभु, ब्रह्मांड के मार्मिक विषय को हमको बता रहे हैं प्रभु, सिखा रहे, इसलिए धन्यवाद। हर व्यक्ति सीखने की यहाँ प्रभु, हर व्यक्ति सुनने का अनुरोध, हर जितने लोग इस संदेश सुनने वाले और सुन रहे हैं, हर दिन ना छोड़कर उनका प्रभु उसके मन में, उनके दिल में संदेश को फल फलाओ प्रभु। उनका आत्मिक अंग खोलो और सुनने वाले उनके आत्मिक कान खोलो पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के नाम में उनके ज्ञानेंद्र यीशु मसीह के नाम में खुल जाना पवित्र आत्मा, खोलकर उनको सत्य देखने की प्रभु अनुग्रह दे। प्रभु हमारे सुनाई में संदेश को फल फलाओ। कल मिलते जब और बड़ी वचन की महिमा में हम लेकर सारे प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम स्याह करूंगा, पवित्र आत्मा के सहायता मैं दिन लेकर प्रमाण के सारे भक्तों को विशेष रूप से हर दिन ब्रह्मांड का इतिहास को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको सरस आता है। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद।